नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपना भरतपुर चैनल से और आज हम हैं बानसूर विधानसभा के वार्ड नंबर 21 में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ का मेन रोड है। ये यहाँ का मेन रोड है जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा रोड कच्चा पड़ा हुआ है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, लोगों का आना-जाना दुर्भर रहता है। और जैसे कि गाँव के लोग हैं, इनसे हम बात करें तो अब ये कब से चल रही है समस्या रोडों की? और ये तो कम से कम भी तो 10 साल होगी, 15 साल होगी, अच्छा। 10-15 साल होगी चलता। इससे पहले यहाँ का वो कौन था? सरपंच कौन था? फिर वो पंच छो। प्रभु पंच। हाँ, अब पर अब उनको छोरो से बनवारी, वो आपको तो करवा लियो और मारुति में करवायो न दरवायो, नक्शा में कचोड़ो सारा काम, गाड़ा परेशान हो रही है समय तो साहब अब मेहरबानी हो जाए तो करवा दो साहब इन्हें और। तो आप और क्या-क्या समस्या है मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे यहाँ बिजली पानी की क्या सुविधा है? पानी की, बिजली की तो सही है, लेकिन एक कुएँ का जाल है, एक कुआँ बारान ये है कुआँ, तो इसमें खतरा होता है, बच्चों का गिरने का, सभी प्रकार का खतरा है। बकरी के बच्चे गिर जाते हैं, छोटे बच्चे भी कभी-कभी दुर्घटना हो सकती है, तो ये कुआँ है खुला, इसका जाल और इसका इंटरलॉकिंग या कुछ भी हो, ये रास्ते का होना चाहिए। जैसे कि आप रोड देख लाइट होनी सकते हैं ये चाहिए। कुआँ है, यहाँ बता रहे हैं ये इसको कवर कर रखा है जाल से। जाल से इसको कवर कर रखा है और यहाँ पर जानवरों के गिरने और बच्चे के गिरने का खतरा रहता है, तो इस कुएँ को कवर कर रखा है और जैसे कि और हम पूछना चाहें तो और क्या-क्या समस्याएँ हैं? इधर आओ साहब। हाँ जी। चलो वहाँ से वहाँ तक दिखाएंगे हम आपको कि रास्ता कैसे निकलते हैं, हम कैसे नहीं निकलते। आओ आपको हम दिखाएंगे। चलो ये चलो आ जाओ आप। जैसे कि आप देख रहे हैं 21 नंबर वार्ड है, थोड़ा-सा आगे चले हैं हम, आगे चलने के बाद आप ये देख सकते हैं ये जो रास्ता है इतना सकड़ा है, यहाँ पे तारबंदी भी हो रखी है, यहाँ से निकलना भी दुर्भर है लोगों का। आगे इससे आगे बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और जैसे कि अब यहाँ लोग खड़े हैं, हम इनसे समस्याएँ पूछते हैं। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, बहुत समस्या है यहाँ पे। डिलीवरी केस, ऑपरेशन केस, सारी बीमारी यहाँ पे कई लोग तो प्राण दे दिए। हमारे 2 बुजुर्ग गए, माँ और बाप यहाँ से। तो यहाँ पे ही प्राण दे दिए, ले जब हम नहीं पाए, 4 पाई में ले गए थे वहाँ तक। तो बताओ क्या करें? कब से बनी हुई समस्या? ये हम तो आए दिन से देख रहे हैं। 20 साल हो गए हमको तो आए, 20 साल से ऐसे देख रहे, बुजुर्ग भी ऐसे देख रहे हैं। इससे कोई समस्या बात नहीं है हमारे पास। 10 साल से ज्यादा परेशानी है। जमीन बिकी थी, बिकने के बाद या जो धनी ने ली, जो तार या खंबार ये तार लगा दिया। आपकी नाकाबंदी कर लिया। सरपंच बने थे यहाँ के बने थे ढाणी के सरपंच। क्या नाम है इनका? बनवारी लाल सर बनवारी लाल जी हैं सर। सैनी है वो। तो वो बना था, तो उसने अपनी अपनी सुविधा करी है, तो इस वजह से ही तो बने ना ये ढाणी की वजह से ही सरपंच तो आप ही आपकी करी, उनने यहाँ की ना करी कुछ भी, तो यह भी करना चाहिए ना उनको। नक्शा था, नक्शे को भी दबित कर दिया। अब बताओ आप, हम फिर कहाँ जाएंगे? हम तो मीडिया से ही तो कहेंगे कि भाई हमें रास्ता दो, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करो हमारी। तो आगे जिसको वोट देंगे तो वो ही तो करेगा हमारी सोल्व। तो वोट ले लेते हैं, सोल्व कोई करते नहीं है, फिर बंद कर रात देते में हैं। रात निकलते हैं, हम बाइक से लकड़ी ऐसी हो जाती है, इमरजेंसी में भागते हैं मैं, तो सुबह गाली निकालते हैं कि हमारा क्या कर गया यहाँ। इसने कौन उखाड़ा, कौन पाड़ा? तो इमरजेंसी में कोई सी का स्कूल वाले बच्चे हो, हम हो, तो पड़ोस अड़ोस किसी के कपड़े सही ना बचे, यहाँ पे सारे तारों में फट गए। ड्रेस भी बच्चों की फट जाती है यहाँ पे, बताओ। बाइक पर आते हैं, नई कोई सवारी आती है तो उनको कहते हैं, आप क्या गला है, हमारे वस्त्र फट गए, सब हम कोड़ में देते हैं। तो नहीं थे, हमारी जमीन आप बताओ क्या करें इसमें, सोल्यूशन आप बताओ। बारिश में पानी भर जाता है यहाँ बढ़ पे। जाता है बिल्कुल। सर हम तो निकलते हैं, ऐसे ही जाते हैं। अब देखो, आप देखो ये रास्ता में पर हम गणित पीड़ित दुख पा रहे हैं, बच्चे डिलीवरी केस, ऑपरेशन केस यहाँ पे उतरते हैं हमारे। इतने से बच्चे हैं। नहीं आ रहे भैंस को देखने के लिए, हमारी भैंस बीमार हुई पड़ी है 15 दिन से, डॉक्टर नहीं आ रहे कि कहाँ से निकले हम। अब बताओ भैंस को कहाँ लेके जाएं? और अगर मैं पूछूं यहाँ पर और क्या-क्या समस्या है यहाँ पर माझे में आपसे पूछूं? पानी बिजली की क्या समस्या है? पानी बिजली तो फिर भी ठीक ठाक है, चल रहे हैं। हाँ, ये सस्ता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। पीड़िता से भैंस बीमार रहती है, डॉक्टर आते नहीं है देखने के लिए कि यहाँ पे पीड़िता हो रही है। कनेक्शन नहीं है, बोर भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है मेरे पास। अंधेरे में रहती है ये तो। अब बताओ कैसे लगाए हम, आप बताओ। पशु भैंसों से बीमार होते कृमि, और डॉक्टर आते नहीं, यहाँ ही ना भरते हैं कि हम आपके पास आ जाएंगे, खदें क्या जाए, आप रास्ता नहीं है। और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई की बात करूँ तो ये यहाँ पे बस कोई रह जाता है, यहाँ पे बैठा लेते हैं, आपको जाता नहीं है अंदर कोई।
स्कूलों में बच्चों यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, रास्ता नहीं है। स्कूलों में बच्चों का शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षित तो ठीक ठाक है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? गोदी में ले जाते हैं पर आगे कोई साधन नहीं जाता है, जब स्कूल से लेट हो जाते हैं बस निकल जाती है, जाओ जाओ। छोटे हो तो ये पैदल नहीं जा सकते तो लगा देंगे। और जैसे कि मैंने सुना है यहाँ पर ज्यादातर नरेगा में काम करते हो आप लोग, हम करते हैं नरेगा तो काम नरेगा करते में हैं। आपको किस हिसाब से पैसे मिलते हैं नरेगा अब में? बता दो आप। नरेगा में 280 मिल रहे हैं, 280 280 रुपए मिल रहे हैं। उसमें से भी काट लेते हैं, पीट काट लेते लेते हैं। हैं। ये लो वो न भी सर, पूरा आप बात 280 पूरा नहीं आते। 280 नहीं आ रहे हमारे। और सारे दिन भर करते हैं, 7 बजे जाते हैं और 4 बजे 2 बजे छुट्टी करते हैं, 2 बजे करते हैं। फिर तो हमारे 280 रुपए आपको कब से मिल रहे हैं नरेगा में? अभी हुए हैं अभी ये मिल तो, अभी दो मिस्टोला का पैसा है ये तो अभी। अभी हुए हैं इसी साल में। हाँ पहले 250 था और अब 2 मिस्टोला का पैसा है, जो वो भी काफी दिन से पैसा है। हमारे ये बच्चों नहीं को क्या हाल, नरेगा में काम करते जो 5-5 6-6 महीने रोक करके नहीं, क्या फिर खाए? पैसा क्या खाए तेरे बच्चे में, ये बताओ। सारी प्रॉब्लम ही तो ये प्रॉब्लम है यहाँ आपको 280 रुपए दिन के मिलते हैं? हाँ पे। 280 उसमें भी काट पीट के देते हैं। पूरा नहीं दे नरेगा रहे, का तो सैलरी मतलब तो मैं अभी नहीं आ रही। नरेगा का बढ़ा दिया गया था। बढ़ा बढ़ा गए यार, अपनी महारत नहीं बढ़े सर, ये 280 आ रहे हैं। 200 में से भी कम आ रहे हैं। वो भी आगे खाते हैं, कोई जड़े पास होते हैं, जड़े आगे आगे खाते हैं। और समस्याएं जो आप अपने गांव की है जो सही करवाना चाहते हो, बाइक बताइए। देखो, हम तो देखो, सर यही इधर करवाना देखो। चाहते हैं, और तो बाइक मजदूरी देखो। तो हम करेंगे जो खाएंगे हमारी हमारी तो कहला की समस्या है, ज्यादा कर हमें तो रास्ता और इसकी बिजली के है और पानी के है, किसी जी का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 21 नंबर वार्ड का हाल है, ये बानसूर विधानसभा में भिवाना की ढाणी बता रहे हैं। कौन सी? तिल्ली कट की ढाणी है ये। और यहाँ पर इतना बुरा हाल है, आने जाने का भी, और बारिश में भी पानी भर जाता है और रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमने पास में देखा एक कुआं खुला पड़ा था। आगे आ जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 21 नंबर वार्ड के यहाँ पर लोगों के घर हैं और ये हाल है। यहाँ पर पानी भरा रहता है 24 घंटे, इसमें गंदगी, मक्खी मच्छर, इतना कुछ, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ के विधायक साहब देवी सिंह शेखावत जी हैं, जिन्होंने अभी तक कोई विकास का काम नहीं करवाया है यहाँ पर, और यहाँ पर सरपंच भी रह चुके हैं। सुनो सर, हमने ना उसकी एप्लीकेशन भी दी थी 26 जनवरी को, पिछली 26 जनवरी को देवी सिंह शेखावत को। हमने पिछली वो थी ना 26 जनवरी, उसके पास में हमने लिखवाया था नोटिस, सर हमारे पास रास्ता नहीं है। फिर बोले आप जाओ नगर पालिका में, हमने आपकी कंप्लेंट ले ली है और आपको सुविधान करेंगे। आज तक भी नहीं करा, उसने देखने के लिए ही नहीं आया वो कैसे है कैसे नहीं है। बताओ फिर उससे आगे कैसे शिकायत करें हम? वोटों के लिए तो जब भी आ जाते वोट दो वोट दो, फिर वोट कैसे देंगे हम, यह बताओ आप उसको। वे वोट ले लिए, जीत गए, बस आप अपनी अपनी बना लिया घर, हमारा डोलो हम। अब बताओ आप दुखी हो रहे हैं तो हम हो रहे हैं, तो अपने आराम से बैठे हैं, जाते हैं तो मिलते नहीं है, मिले तो हाँ करेंगे करेंगे, इनको दे दो, लेके नहीं दूसरों को दे दी, वे आज तक भी नहीं देखे। 12 महीने हो गए इस बात को, हमने खुद ने नरेगा में एप्लीकेशन लगाया था उनको। आपके किस नंबर वार्ड से अब पार्षदी के चुनाव हो रहे हैं? अब कौन विधायक खड़े हो रहे हैं, किस पार्टी से नहीं हो सर, रहे हैं? इसमें कई हो रहे हैं, पर हम तो उसको देंगे जो हमारे संविधान करेगा यहाँ जी का। नहीं, हम तो किसी को भी नहीं देंगे, पूरी ढाणी किसी को भी वोट नहीं देंगे, चाहे इसमें 40 वोट हो चाहे इसमें 20 वोट हो, हम नहीं देंगे किसी को भी। जब तक हमें संविधान नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। देख लो सर, और आगे हाँ तो मैं कह रही हूँ, ये घर है हमारे, ये घर है हमारे। ये 20 घरों की ढाणी है, कोई में किसी सुविधा नहीं। आप देखे हो जब तक एक एक बच्चे कोई कहीं भी देखे हो चाहे आगे देखो, रास्ता देखो, आप बोलो। ये तो सारे अपने अपने घरों के आगे से निकलते हैं, नहीं तो हमें रास्ता नहीं है कहीं पे भी। अब ये है तो मेरे घर के आगे से जा रही है तो मैं इसको मना थोड़ी करूंगी, मैं जा रही हूँ तो इसका घर के आगे ये मना थोड़ी करेंगे, तो निकलेंगे तो सही सर। हम ये बताओ आप, हैं ये रास्ता बंद हो जाएंगे तो हम तो किधर से भी नहीं निकलने वाले, हम तो किसी भी जाने के नहीं है। बीमार हो जाते हैं तो बीमार आदमी नु कहते हैं डॉक्टर भी, भाई इधर ले आओ, उधर कैसे ले जाएं? अब आप बताओ हमें, बताओ। चलो, एक तो ये रास्ते की परेशानी होगी, हाँ। और बिजली पानी की भी यहाँ परेशानी है, सर और क्या क्या परेशानी है? बस बिजली पानी नहीं है और रास्ता नहीं है, बस ये जरूर चाहिए हमें। वैसे तो हम चाहे कैसे भी चले जाएंगे, हमें तो रास्ता जरूर चाहिए सर, बस 2 चीज की ज्यादा सुविधा यहाँ पर है। शौचालय वगैरह का निर्माण हुआ हाँ, सरकार? शौचालय तो सरकारी नहीं है सर, किसी को भी 1 रुपया भी नहीं मिला इसका, ने बिल्कुल नहीं है शौचालय इसके, तो बिल्कुल ये ढूंढाड़ पड़े हैं सर इसके। नहीं है, नहीं तो बच्चे जाते हैं तो किसी की खेती में जाते हैं,
तो बच्चे जाते हैं किसी के खेती में तो वो गाली भी बकते हैं, सर देखो नाज की वजह से गाली भी काट देते हैं। अब ये बच्चे तो चले ही जाते हैं नकटेपने से। आप बताओ। तार लग रहा जोर करंट का तार लग रहे हैं यहाँ पे, बच्चे तो जब तक करते हैं उसे। राशन मिल रहा है आपको टाइम हाँ, राशन मिल रहा है। से? राशन कितना मिलता है आपको महीने में? वो ये 5 किलो एक कैंडिडेट का। 5 किलो कैंडिडेट का मिलता है। झटके के तार देखे हो, वहाँ पे झटके के तार लगा रखे हैं वहाँ पे। कोई बच्चे बैठ जाते हैं तो वो तो उछट के जाते हैं बच्चे बाहर, दूर बोलो किसी की मौत हो जाए, किसी की क्या हो जाए तो उसको क्या बिगड़ेगा लगाने का? ये बताओ पहले। स्कूल में छोड़ने के लिए गई थी, अब भीतर में बढ़ती वक्त तो बढ़ गई, निकलती वक्त तो हम करंट मारा एकदम से, मैं तो वहाँ की वहीं दूध पड़ी। मुझको यह क्या हुआ, जोर जोर से रोड में चाहे जब न बोले झटके के तार किसने लगा रखे हैं? करंट वाले वो बांटा वाला ने लगा रखा है, बांटे ले रखे है, माले इनकी जमीन है। सरपंच जितवा है जो हमारा 2 बार जितवा दिया उसको, और दोनों ये सरपंच ने तारबंदी कर रखी है, उसमें करंट है। वो बांटे वाले आते हैं, उनसे कह रखे हैं झटके के तार लगा दो। ये बच्चे देख लो स्कूल के ही सारे बच्चे जाते हैं तो ये फिर के जाते हैं, जो उनमें के निकलते हैं इनके झटका लगता है, कई बार लग चुका है इनके। मैं खुद आप जाती हूँ इनको छोड़ने के लिए और खुद ही ले आती हूँ जान। और वैसे ना हमारा बानसूर इतना बड़ा है, क्षेत्र इतना बड़ा है, इतनी सी सुविधा है, इसमें क्या सुविधा जो पूरी रानी दुख पा रही है एक दिन में? बताओ आप, बानसूर किससे बड़ा हुआ विकास से? बताओ। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है और आगे तारबंदी कर रखी है जिसमें करंट की सप्लाई आ रही है। वहां पर बच्चे भी खेलते हुए चले जाते हैं, उनको करंट भी लग जाता है कई बार। तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर 21 नंबर वार्ड की।